नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही पुराना एक एंटीबायोटिक कैप्सूल के बारे में, जो कि दोस्तों रेस्टिसिलिन 500 कैप्सूल। ये आप लोगों को आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाती है और ये बहुत ही एक पॉपुलर मेडिसिन है। डॉक्टर द्वारा इस एंटीबायोटिक कैप्सूल का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। तो इसकी कंपोजिशन क्या मिलती है, यूज क्या क्या है, किन किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी डोज किस तरह से कितना दिन तक लेना चाहिए, इसका यूज करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट होती है तो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है, तो ये सभी प्रकार बातों को जानेंगे आज की वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो एंटीबायोटिक कैप्सूल है दोस्तों, इसमें आप लोगों को सिंगल मॉलिक्यूल मिलती है जो है टेट्रासाइक्लिन। ये आप लोगों को 500 mg की मात्रा में मिलती है पर कैप्सूल में। तो इसकी यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ये मुख्यतः बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसी एंटीबायोटिक कैप्सूल का यूज की जाती है। तो किन किन समस्याओं में आप इसका यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इसका यूज की जाती है दोस्तों निमोनिया में। निमोनिया एक प्रकार लंग्स इन्फेक्शन है जिसके कारण से पेशेंट की सीने में पानी जम जाना, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होना, फीवर होना, पूरे शरीर में दर्द रहना। इसके अलावा दोस्तों उनकी चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकती है। तो ये सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसी एंटीबायोटिक कैप्सूल का यूज की जाती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस की समस्याओं में भी इसका यूज की जाती है, जिसमें पेशेंट की सांस लेने में इन्फेक्शन होने के कारण से उसमें सूजन हो जाती है, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में बलगम हो जाना, काशी चलना, ये कुछ समस्या दिखाई दे सकती है, उसमें भी इसका यूज की जाती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में कॉलेरा की समस्या होती है, ये मुख्यतः संक्रमण खाना खाने से या संक्रमण पानी पीने के दौरान पेशेंट के शरीर में दिखाई देती है, जिसके कारण से पेशेंट में बहुत ज्यादा दस्त की समस्या होती है और धीरे धीरे करके उनके शरीर में पानी की कमी दिखाई देना या डिहाइड्रेशन की समस्या दिखाई दे सकती है, जिसके कारण से पेशेंट में बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो यह मुख्यतः बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के कारण से एक कुछ समस्या हो सकती है, उसमें भी इसी एंटीबायोटिक कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर किसी की चेहरे पे पिंपल की समस्या होती है, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सी पिंपल में तो इसका यूज नहीं होती है, लेकिन सीरियस कंडीशन होने के दौरान आपकी चेहरे की स्किन में बड़े बड़े गोल जैसा पिंपल होना, उसमें से रेडनेस, सूजन, बहुत सारा समस्या दिखाई दे सकती है। उनमें भी दोस्तों बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने के कारण से ये समस्या आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा दिखाई दे सकती है, जिसमें भी दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की सर्जरी है, सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले, उसके लिए भी इसी एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही सर्जरी के बाद भी अगर जिस एरिया में टाका लगती है उसमें इन्फेक्शन होती है, उन कंडीशन में भी आप इसी एंटीबायोटिक कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की घाव है या पुराना कोई काट है जिसमें आपको इन्फेक्शन होने की समस्या दिखाई दे सकती है, उसमें भी आप इसी एंटीबायोटिक कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। महिला या पुरुष में उनकी जननांग के अगल बगल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उन कंडीशन में दोस्तों उनमें फोड़े फुंसी जैसा बन जाना, उसमें से पानी निकलना, दर्द होना, रेडनेस होना, एक कुछ सामान्य सी समस्या दिखाई दे सकती है उनके प्राइवेट पार्ट के अगल बगल। उन कंडीशन में भी एज ए एंटीबायोटिक इसी कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। तो ये था कुछ नॉर्मल से यूज। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपके लिए जब भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे में हम लोग बात कर लेते हैं इसका डोज किस तरह से लेना चाहिए और कितना दिन तक लेना चाहिए। ये जो कैप्सूल है दोस्तों, 500 mg की मात्रा में मिलती है। ये एडल्ट में इस्तेमाल होने वाले एक कैप्सूल है और इसका एडल्ट में रोजाना 2 कैप्सूल इस्तेमाल करने की सलाह आपको दे सकती है। अगर आपकी समस्या बहुत ज्यादा होती है, उन दौरान दिन में 3 कैप्सूल भी इस्तेमाल करने की सलाह आपको दे सकती है। आप कंडीशन को देखकर डॉक्टर साहब जिस तरह से इसका यूज करने की सलाह दे उस हिसाब से इसका यूज कीजिएगा। इस कैप्सूल को नॉर्मल से 5 दिन से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल करने से नॉर्मल सी जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाती है। अगर कोई सीरियस कंडीशन है उन दौरान इसका लंबी समय तक इस्तेमाल करने की सलाह आपको डॉक्टर साहब दे सकती है। तो आगे में हम लोग बात कर लेते हैं इसका यूज करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट होती है तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती है। नॉर्मल सी कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देती है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, पेट में मरोड़, पेट में दर्द। इसके अलावा इसकी मॉलिक्यूल से अगर आपको एलर्जी होती है उन दौरान एलर्जिक रिएक्शन होना, आपकी जीभ की कलर चेंज होना, ये कुछ सामान्य से साइड इफेक्ट दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अनचाहे किसी भी प्रकार की कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई दे तो तुरंत ही इसका यूज करना बंद कर दीजिएगा और डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा।
आई होप दोस्तों आप लोगों को रेस्टिसलिन 500 कैप्सूल के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे मेडलैब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, हम मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।